नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सामने लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी के द्वारा जो भी केस करे जाते हैं उनको सिर्फ झेलता है, उनको सिर्फ सहन करता है, उनकी तारीखों पर जाता है, उनको लड़ता है, लेकिन एक तरफा। कहने का मतलब कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर सिर्फ केस किए हैं, आपने कुछ नहीं किया। जो वो कर रही है वो आप झेल रहे हैं। कब तक झेलेंगे? मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपकी पत्नी वाकई गलत है, क्रूर है, वो झूठे मुकदमे आपके ऊपर लगा रही है, तो आप भी हाथ पे हाथ रखकर बैठे मत रहिए। आप भी चुपचाप मत सहने सहते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना, गलत गलत करना तो गलत होता ही होता है, लेकिन गलत को सहना उससे भी ज़्यादा बड़ा गलत होता है। तो पाप आप करिए मत, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो उस पाप को सहिए भी मत। आज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी पत्नी जो आपकी ज़िंदगी इसने खराब कर दी हो, पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में एक ही चीज़ बची है, केसेस। अब आपका लाइफ आगे है ही नहीं और आप सोचते भी नहीं कि ऐसे औरत के साथ में आपका जीवन सही हो सकता है। वाकई अब जीवन जो है वो आपका बिगड़ चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी औरत की आपको अकल ठिकाने कैसी लगानी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको आज इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को शेयर करिएगा, ताकि और भी ऐसे पति जो लाचार हैं, बेबस हैं और जो परेशानी में झेल रहे हैं, अपना तो जीवन खराब है ही, साथ ही साथ में जो उनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि माँ बाप, भाई बहन या जीजा साला वगैरह जो भी हैं, वो घरों भरे परिवार में पूरे लोग होते हैं, सभी के नाम दे दिए, उनका भी लाइफ खराब हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को किस तरीके से आप रोक सकते हैं, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, किस तरीके से ऐसी औरत की जो इतनी बेकार औरत है, जिसने कि पूरा जीवन पूरा लाइफ खराब कर दिया है, वैसी औरत को अकल ठिकाने के लिए क्या केस करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ आज। सबसे पहली बात विशेष ध्यान ये रखनी है कि देखिए, पत्नी आपके ऊपर 498 का केस करती है, डीवी का केस करती है, मेंटेनेंस का केस करती है। कुछ महिलाएं इससे भी बढ़कर आगे निकल जाती हैं, 376 केस कर देती हैं, 354 केस कर देती हैं आईपीसी में छेड़छाड़, और समझ सकते हैं 377 कर सकती है, यानी कि जो कि अप्राकृतिक यौन संबंध है उनको बना सकती है, उनको कर सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर ऐसे केसेस आपके ऊपर कर दिए हैं आपकी पत्नी ने, और अब जो है वो सब कुछ मतलब पानी सर से जो ऊपर जा चुका है, तो आप देखिए चुपचाप सहना। आप कब तक सहेंगे, मैं ये बताता हूँ आपको। आप कब तक सहेंगे? सहते ही रहेंगे पूरे जीवन? अगर ये अगर लड़ने में निकाल देगी तो आप सिर्फ सहते ही रहेंगे कि तू कर और मैं तेरे लिए झेल तैयार। मतलब कहने वाला सामने वाला चांटा मारेगा और तुम अपना गाल आगे करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे कि मारते जा मैं तो बेशरम हूँ। आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। ऐसी बेकार औरत को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो आपके सर पर वो नाचेगी और आपको परेशान पूरा जीवन, क्या करूँ आपको, कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरा जीवन टेंशन में, डिप्रेशन में ही जिएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ वो अकल क्या है, बेहतरीन चीज़ है। अपनी पत्नी के ऊपर जो भी, देखिए मैं आपको एक कानूनी चीज़ बताता हूँ, कानूनी रास्ता जो है कि पत्नी को इतने सारे अधिकार कानून दे दिए हैं कि पत्नी सारे अगर अधिकार वो यूज सारे ही इस्तेमाल करती है और पति के ऊपर वो सब कुछ बांध देती है। और इन सब चीज़ों को करने के बाद जो है, पत्नी अपने आप को बहुत खुश समझती है कि हाँ अब मैं मतलब खुश हूँ, क्योंकि वो परेशान है। ये सारे केस करती है और इतने अधिकार पत्नी को दिए हैं। अब पति को अधिकार क्या है? सिर्फ सेक्शन 9 का केस करना, यानी कि वो सिर्फ बुलाया उसको, बस तुम कुछ भी करो उसके साथ में, पत्नी कुछ भी करे उसके साथ में, लेकिन पति को बुलाने का केस है बस। सारे उसके पास क्रिमिनल नेचर के हैं। सेक्शन 498 क्रिमिनल नेचर का है, 125 CRPC सेमी क्रिमिनल है, SCDB है। तो ये सब क्रिमिनल हैं, लेकिन सेक्शन 9 जो केस है जो पति के लिए दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ सिविल केस है, यानी कि सिविल नेचर का। सिविल समझते हैं ना, सिविल ऐसे ही होता है, मतलब कि क्रिमिनल ज़्यादा अटैक करता है, सिविल बहुत कम अटैक भी नहीं करता, वो कछुए की चाल से भी धीरे चलता है। पर हाल अब मैं बताता हूँ आपके लिए, तो आपको पत्नी के ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि पत्नी के लिए कानून कोई बना ही नहीं है। बनी है तो पत्नी के लिए कानून बनी है, पति पर लागू कराने के लिए, लेकिन पत्नी के लिए वैसे कोई नहीं है। सीधी बात यह है कि आप उसके भाई को, उसके ससुर, उसके पिता को, या परिवार में जो भी ज़्यादा फुदक रहा है ना, उसको टारगेट बनाओ, यानी कि किसी आदमी को घर में उसको बनाएंगे। और आप देखिए, आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, तो मैं नहीं कहूँगा आपसे आप झूठा केस करो, लेकिन हाँ, कहानी बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी।
घर में अगर वो आता है उसको जितना हो सकता है क्रिमिनल केसेस में फंसाओ, भाई को, उसके पिता को, क्योंकि आप पत्नी पर डायरेक्ट अटैक करेंगे किसी काम नहीं आएगी, आपकी कानून भी फेल हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन जब आप भाई को उसके या फिर उसके पिता को अगर टारगेट करोगे तो फिर जो है वो आपकी कानून काम आएगी। और जब वो जेल जाएगा या फिर अपनी जमानत कराते कराते फिरेगा, घूमेगा, भागेगा, जब वो अपनी बहन से कहेगा कि तेरी वजह से हुआ सब कुछ ये, और सीधे एक उसके ऊपर जब इतने केस कर दिए उसने पत्नी ने आपकी, तो सीधे एक तलाक का केस भी डालो कि मैं तुझे तलाक भी दूंगा। ये इसलिए नहीं कि आपको तलाक होना ही होना है, बाकी इसलिए कि तुम्हें उसने इतना दर्द दिया है, उस दर्द का कुछ कम से कम कुछ थोड़ा सा परसेंटेज तो उसको वापस दो कि भाई तू भी पकड़ थोड़ा बहुत। तो जब उसके भाई उसके पिता ये कहेंगे उसके घर में ही कि तेरी वजह से हुआ, अगर तू वहाँ पर होती तो ये सब कुछ केस ना होते, ना आज हम इतने परेशान होते, ना हम जमानत कराते हुए घूमते। तो उसकी अकल जो है बिल्कुल ठिकाने आ जाएगी, ठीक जगह पर, कि अब मुझे ना माँ बाप स्वीकार कर रहे हैं, ना भाई स्वीकार कर रहा है, अब मुझे वो पति ही है। तो अगर आपको ये चीज़ें सामने आती हैं तो आप इस तरीके की चीज़ें ज़रूर करें, क्योंकि उसकी कमजोरी कड़ी क्या है, उसका भाई या उसका पिता। और अगर मतलब ये सब चीज़ें आप करते हैं तो आप मन में ये सोचें कि अरे मेरी पत्नी आएगी नहीं आएगी पता नहीं क्या है। अगर वो आती, अगर उसको रहना होता तो वो भी तो सोच सकती थी कि मैं अगर केस करूँगी तो मेरे भी तो घर खराब होगा, मेरा भी तो पति कल को मुझे नहीं रखेगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो उसने नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पति हैं जो वो फ़ोन करते हैं कि सर मेरी परेशानी है और मेरी पत्नी है, मैं उसको प्यार करता हूँ, उसने मेरे पे केस कर दिया है। तो देखिए, जब उसने सोचा ही नहीं कि मैं अपने पति को मैं भी प्यार करती हूँ, मैं भी अगर केस करूँगी तो उसको जेल हो जाऊँगी, उसको परेशान करूँगी, तो वो हमारे बीच में संबंध में खटास आएगी या फिर अच्छा होगा? तो जब उसने नहीं सोचा तो आप भी बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप ये सोचोगे कि मैं उसको प्यार करता हूँ और पत्नी ये सोचेगी कि मैं तो उसको उसके गर्दन उसकी कटवाऊँगी, उसको फांसी पे टंगवा दूँगी, तो फिर वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार कर रही है। हालाँकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी पत्नियाँ क्रोध में भी आएँगी, कुछ गलत कमेंट भी करेंगी। करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। जो पति हैं उस कमेंट को देखकर उस पे कमेंट पर ध्यान दें, क्योंकि मैं बताऊँगा आपको ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं आजकल, पत्नियों ने तो समझ लो कोर्ट में अति ही कर दी है। एक-एक कोर्ट भर-भर के चल रहे हैं कोर्ट, बाकी सारे कोर्ट खाली। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कोर्ट खाली भरा हुआ चल रहा है, प्रिंसिपल कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट, बस। बाकी सारे कोर्ट्स में खालीपन है, भरा हुआपन जो है वो सिर्फ़ फैमिली कोर्ट में है। तो आपको देखिए, जब कोई आपके साथ में गलत कर रहा है, गलत मिसयूज़ कर रहा है उस कानून का भी, और आपके साथ में गलत कर रहा है, तो देखिए पीछे मत हटिए। अगर आप झेलेंगे, आपकी पत्नी ने सारे केस कर दिए, आप झेलोगे, तो उसका और आप बड़प्पन बढ़ा रहे हैं कि अरे! मैंने ये कर्ज़ कर दिया, अब तो मैं और ज़्यादा वो हूँ। तो आपको, अगर आप वाक़ई अकल निकालना चाहते हैं और आप अपनी पत्नी का अब नहीं रहना, बहुत रह लिया, तो आप अपने जो मैंने बताया आपको तरीका, अगर वीडियो नहीं देखी है तो शुरुआत से देख लीजिए आप उसको, वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप रहना चाहते हैं तो किसी को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पत्नी को भी केस करने की ज़रूरत है, ना पत्नी को, पति को भी। दोनों आपस में प्यार से रहिए, लड़ाई झगड़ा जो हो गया उसको सँभालिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करिएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।